आप मिले हो बाबा? हाँ। हमारे मिलने वाले नहीं दिखते। जूनागढ़ क्या हुआ? हाँ हाँ। गिर का जो जंगल है। हाँ हाँ। तो बाबा एक क्वेश्चन आप और था। आप हमेशा एक चीज बोलते हो, जब भी आप तीरथ जाते हो तो आपने 2 बार मैंने आपको बोलते सुना कि मैं तो वहां जाता हूँ कि भाई मेरे को देख लो आप, हम दर्शन करने नहीं जाते। वो उसका मतलब क्या है बाबा? उसका मतलब ये है नहीं वो एक इसमें, चार होती है। नहीं इसमें एक चीज और है कि जैसे वो बुद्ध का मंदिर है, महावीर का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर, मतलब उनका भी अस्तित्व है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को देख लो, मतलब वो भी है क्या बाबा? ऐसा मान लो कि वो है। नहीं आप जो बोलते हो कि मेरे को मैं देख लूं, मतलब वो क्या है बाबा? तो हजारों लोग एकांत करते हैं मंदिर में। हाँ। हजारों लोग। और उसमें एक विजाति विसंगत एनर्जी ज्यादा काम करने लगती है, तो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती हाँ है, खत्म हाँ। हो जाती है। तो कोई मेरे जैसा आदमी पहुंचता है हाँ हाँ। तो उसे रिचार्ज जैसा करता है। वो पॉजिटिव एनर्जी खड़ी हो जाती है और नेगेटिव बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। वहाँ कोई देवता की तरह है या व्यक्ति की तरह है, ऐसा नहीं। इस जगत में कोई भगवान है तो वो इस तरफ से है, उस तरफ से नहीं है। मतलब सिर्फ एनर्जी है? आत्मा सिर्फ एनर्जी है, कोई रूप रंग रस गंध कुछ नहीं है। और तुम भी एक एनर्जी है, इससे ज्यादा नहीं। तुम एनर्जी का सघन रूप हो बस। जैसे बर्फ आपका एक सघन रूप है, और सघन रूप अपने गुणों से बना हुआ। मतलब आप जहाँ जाएंगे वो जगह सिर्फ एनर्जी का ही खेल होगा, और वहाँ नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई कट है तो जाए, आपके जाने से बैलेंस हो जाएगा। वो मंदिर चार्ज हो जाए। हाँ फिर हाँ। श्रद्धालुओं के लिए उसमें बहुत मजा आता है। हाँ क्योंकि 15,000 साल पहले 10,000 साल पहले राम से चले गए, तो उनकी मौजूदगी में जो चार्ज हुआ था वो धीरे धीरे कम हो गया, तो कोई हम जैसा पहुंच जाए और उसे दोबारा चार्ज, वो जगह दोबारा चार्ज हो जाए। वहाँ कोई बैठा नहीं है, हाँ। वो वायुमंडल बदल पूरा। वो बैठा है, जो मूर्ति है वो तो एक बहाना है, वो पूरा वायुमंडल बदल। फिर श्रद्धालुओं को मजा आने लगता है, ऐसे सतत चलता रहता। अगर कोई का जाना बिल्कुल ही बंद हो जाए तो मंदिर खंडहर हो जाए। जैसे कोई जागृत पुरुष नहीं जाता है, तो वो मंदिर खंडित हो जाए। तो हमको तो इसलिए जाना पड़ता है कि किसी जगह से हमें कहीं सहयोग मिला होगा पहले। सहयोग तो मिला ही होगा ना, जब वैसी अवस्था में गए हम, तो उसको बैलेंस। हमसे सहयोग मिला होगा ना। कोई और ने चार्ज किया होगा, तो हमने लाभ लिया होगा, तो हम उसकी पूर्ति करने लगते। ये सहयोग, अभी हम कर्म बांधने नहीं जाते, कर्म छुड़ाने जाते, तो हमारा कर्म छूट गया, वो भरपाई हो गई। बैलेंस हो गया आपका। चाहे केदारनाथ जाए, हमको ऐसा लगता है, चाहे बद्रीनाथ जाए, ऐसे ही लगता है कि ये चार्ज हो गया सब कुछ। उल्टा लगता है। लोग जाते हैं इस तरफ से मांगने तो जाते नहीं किसी देवी वो देवता तो से। सोचते कुछ मिलेगा। आप ये बोल रहे हैं, मैं तो उनको देखे आऊंगा। वो दे के आने की भी ऐसी बात नहीं, वो तो वहां पहुंच गए कि वो देना हो ही गया। बस वो वहां जाने इसलिए हुआ, तो कारण है नहीं। जब कोई मांग ही नहीं है आपकी, तो किसी के यहाँ जाने का क्या मतलब हुआ? कोई तो बात होगी कि कुछ लेने ही देना। तो दूसरी तरफ बात भक्ति है, तो उस जगह का वातावरण सुधरता है, उस जगह जाना हो, ऐसा हमारा अनुभव है। तो फिर लोगों को अच्छा लगेगा, वो चार्ज बने ही रहे, वो कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आप किसी से मिले हो जिसकी उम्र 1000 साल, 2000 साल हो, 5000 साल हो, 500 साल हो? नहीं। नहीं। तो मैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। बढ़िया मजे में। तो मैं जैसे भी बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा इधर ही लगा हुआ हूँ, तो इसमें मैं मेरी साधना साथ में नहीं कर सकता हूँ उसकी साधना के बगैर तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, जैसे यहाँ मेरी बात की जो भूमिका है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए कुछ मेरा तैयारी चले, वो ऐसा नहीं हो सकता? बात बात की नहीं, वर्तमान में
जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है वो साधक है, उसकी साधना का आयाम वो जो वो कर रहा है। यहाँ संसार में जिस जीव ने मनुष्य की जाति में जन्म लिया वो साधना कर रहा है, ठेले वाले से लगाकर राजपूत, सब साधना रत है। ऐसे कोई भी व्यक्ति साधना के बाहर यहाँ नहीं है, बस साधना को पहचानना धीरे धीरे। तो जैसे मेरे केस में बाबा, तुम्हारे केस में तुम भी साधना कर, हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे प्राण तो इधर भी लगे रहते हैं। नहीं मुझे वो ऐसा तुम लगता है कि समझ बाद नहीं में पा रहे कि जो प्रकृति तुमसे करा, स्वीकार भाव नहीं है ना तुम्हारे अंदर, जो प्रकृति तुमसे करा रही है वही साधना। वो मेरे मन में ऐसा आता है, वो मुझे गलत मन है ना तुम्हारा, नहीं ऐसा डर लगता है कि यार ऐसा नहीं कि मैं वो कमाते गलत है। वो दौड़ते दौड़ते नहीं वर्तमान, मर जाऊं। यहाँ वर्तमान में जो चीज घट रही है वो इस तरह से घटती जैसे इस मूवमेंट के लिए ये चीज ही थी, जो प्रकट हुआ। जैसे कोई चीज प्रकट होती है उसमें प्रत्येक जीव का निर्जरा हो रही, प्रत्येक जीव को संघर्ष करते करते उसमें निखार आ रहा, और वो सोचता आगे पीछे की है, लेकिन उसका निखार आता है इसी घटना से जहाँ वो खड़ा है। तो इसलिए कर्म योग जो है ना वो सबसे बड़ा योग। कर्म योग यानी जो कर्म तुम कर रहे हो उसको ही साधना मानो। अच्छा, बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज होकर भक्ति योग ज्ञान योग में चले जाते हैं, वो उनका मार्ग नहीं होता, किसी के कहने सुनने में ऐसा वैसा करके चले जाते हैं, लेकिन जीना पड़ता कर्मयोग को। तो कर्मयोग जिसकी समझ में आ जाता, वो उनकी वापसी होगी बाबा वापस। वापसी नहीं, उन्हें कहीं जाना ही नहीं है, वो तो जिस जगह खड़े हैं वहीं वो चीज समझ में आएगी जो भक्ति योग ज्ञान योग में आती। उन्हें अलग से तपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तपने के लिए सबसे ज्यादा है। इतना तो आंख बंद करके तपता है आदमी, उसमें भी नहीं होता जितना यहाँ होता तपने, कि दूसरे आदमी जूते मार रहे तो हैं, मुझे ये संघर्ष हो वो रहा है। मैं इसलिए बेचैन रहता हूँ कि मेरा गलत है वो कि धारणा। मेरा ऐसा कोई समय आए कि मैं भी आश्रम नहीं, में आपके साथ समय कहीं है बैठूं। ही, समय हमेशा अनुकूल है, लेकिन इस मूवमेंट के लिए यही घटना अनुकूल है, इसको उसी तरह से स्वीकार। इस सूत्र हाथ लग जाता है तो कर्म, कर्म और धर्म दो अलग अलग चीजें नहीं। कर्म और धर्म एक ही चीज है। ये देखने में ऐसी है जैसे पानी और बर्फ, कर्म और धर्म एक से ही है, ज्यादा फर्क नहीं। कर्म जो है ना बर्फ की तरह है, धर्म पानी की तरह। तो कर्म से ही तो धर्म निकले, उसी को पिघल के धर्म में आ गई बात। तो अब जो अवस्था बर्फ की बनी हुई है वो धर्म से नहीं कर्म से टूटेगी, क्योंकि कर्म की अग्नि से पिघलेगा ही। और जब उसी में से वही पलट के धर्म हो रहा तो अलग अलग कहाँ होगी, संसार और धर्म अलग अलग कहाँ होगी। धर्म की पूर्व भूमिका संसार, संसार यानी सघन ऊर्जा, उसी सघन ऊर्जा के प्रति जागृत जब हम होंगे तो वही ऊर्जा पिघल कर धर्म होती जा रही। तो नेचर ने किसी को आश्रम में बिठा रखा है या मुझे बिजनेस पैसा कमाने लगा रखा है, दोनों डिफरेंस में बाबा। नहीं, वो उसने वो यात्रा कर ली है, हाँ हाँ वो करके वहां पहुंच गया, हाँ उसका पिघल गया, हाँ। तो वो धर्म कर रहा है। लेकिन वो कोई अलग थोड़ी हुई बात, इसी भूमिका से आया, और जिसको प्रकृति करवा ही रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कर रहा, उसकी सोच वो काम करे, इसका मतलब है वो संघर्ष उसका बिना संघर्ष के वो पिघलेगा नहीं। तो कोई संसार जैसा कर रहे हो ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। जब हम बर्फ की तरह होते हैं, प्रोसेस वही है धर्म। प्रोसेस वही, ये धर्म की ही प्रोसेस, धर्म की पूर्व भूमिका है। बिना पूर्व भूमिका के दूसरी भूमिका में प्रवेश जब मान लो होता थोड़ी, क्योंकि प्रकृति तो धोखा थोड़ी खाती है। मन धोखा खाता रहता, कल्पना में गोते लगाते रहते हो, लेकिन प्रकृति तो वहां से गुजार रही है जरूरत है। और ये सब साधना है, ना गरीब होना भी, ये सब एक संघर्ष का विषय है, और इसमें ही पिघलता है। सीधे सीधे तो होता नहीं, कठोरता बहुत है तो धड़ा धड़ हो रहा है सब तरफ।
जितनी कठोरता उतना धड़ाधड़ जाता होता। फिर धीरे धीरे वो बहाव आ जाता है, पानी की तरफ होने लगती है, फिर वो गर्म की लाइन पकड़ जाती है, फिर और ऊँचा चला जाता है तो भाप की लाइन पकड़ जाती है, जैसे हम बैठे हैं। अब वो निकले तो यहीं से, तुम क्या करोगे श्रम जो हमने किया है? मर जाओ तो नहीं कर सकते। बैठने का कि भौतिक संस्कार? बाहर क्या, बाहर की जगत, बाहर की जगत का भी वो टूटी तो बर्फ की सिला उसी से, अच्छा, पहला कर्म, तो वहां टूटेगा तभी इधर शुरुआत तभी होगी। तो इधर स्वाद आ पाएगा, तभी तो ठहराव तो आप कल मान लो ये पूरा जीवन ही गुजर गया तो गुजर जाए, उससे कोई फर्क तो आज तो आप हो, लेकिन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में भी का यात्रा ढूंढने के जाऊंगा लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं, तो गुरु की तो वो जरूरत ही तो नहीं। गुरु तो जैसी जरूरत पड़ेगी मिलते ही जाएंगे। वो आप मुझे मिले हो, आज से 50 साल बाद 60 साल बाद मैं किसको ढूंढने देखो जाऊंगा? इससे लेना देना नहीं है, हाँ। हमारे मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस लेयर से तुम टूटने लगोगे और जिस लेयर को टूटने की जरूरत होगी, तो अभी भी तुम नई गुरु नहीं होगी, संसार में भी बहुत गुरु हैं तुम्हारे। तो चीन बुलाते हैं, इधर बुलाते, ये भी गुरु का ही काम करते हैं, तो तोड़ दे पकड़ दे, एक तो खेल है पूरा। जो महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं या दिशा देते हैं, ऐसा ये सब गुरु ही तो है। जगत गुरु हो जाता है, क्योंकि जिससे जहाँ सीखा जा सकता वहीं सीख रहे हो ना तुम, और उसी से ही तुम्हें वो तुम्हारी यात्रा में गति हो रही है। गति रुकती नहीं है, गति का एक खेल है कि जो कभी रुकती नहीं है, कठोर और तरल होती रहती है, लेकिन रुकती नहीं है। रुकने का कोई काम, कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि चेतना का स्वभाव रुकना है ही नहीं। वो तो टूटती जाती है, टूटती जाती है, टूटती जाती है, जो बर्फ की सिला, और पिघलता जाता है सब। और जिस दिन पिघल जाएगा इसमें दूसरा हो जाएगा। इसमें जन्म सनम की तो फालतू की बात है। ये तो सैकड़ों हजारों लाखों जन्म भी अगर लगे इसमें तो क्या बुराई है, क्योंकि यात्रा तो वही है। यात्रा तो भटकती तो है नहीं। वो तो नदी गंगोत्री की तरफ जा रही है, बीच में कितनी छेड़छाड़ हो गई हो, कितने ब्लॉक लग गए हो, लेकिन वो जाएगी गंगोत्री समुद्र की की तरफ, तरफ। मतलब वो समुद्र की तरफ जाएगी। खेल तो वही हो, क्योंकि पीछे से तो गंगोत्री फोर्स मार रही। अब देखो गंगा कहाँ से बनी, बर्फ से ही संघर्ष करके पिघल के बन रही कि नहीं, हाँ। बन रही कि नहीं, बर्फ की पहाड़ी में से निकल गई, और वहां संघर्ष चल रहा है जबरदस्त। ऐसा थोड़ी पिघलती, नीचे से ऊष्माएं पैदा हो रही, ऊपर से जमीन के नीचे आग ऊष्मा पैदा करती है जमीन, वो बर्फ को पिघलाती, ऊपर से सूर्य करता। कितना संघर्ष है, जब वो पिघल के नीचे बहाव फिर बहती है, फिर समुद्र में आती, फिर भाप पे। तो ये सारा खेल यात्रा का नहीं हुआ। तो हम लोग जो भी घटना मेरे साथ होती है दिन भर में सब ये साधना है। कोई जूते मारे या तुम किसी में जूते मारो, कोई लेकिन तुम्हें धर्म गाली से दे, रास्ता आसान हो जाता है ना। नहीं नहीं, यही रास्ता है। अब इधर से हटके तो सोचो ही मत अच्छा। कि ये क्यों नहीं हुआ और ये हो जाना चाहिए, ये तो सिर्फ कल्पना रहेगी। हकीकत ये है कि जो जरूरत है वो हो ही रहा है, जो जरूरत है वो तो हो रहा। वो तो तुम जहाँ खड़े हो वहां तपस्या में खड़े हो। मैं संसारी को तपस्वी से ज्यादा तपस्वी देखता हूँ। तपस्या तो संसारी कर रहा है, सन्यासी तो वो इसमें से निकल चुका है, इसलिए ठीक ठाक बैठा रहता, वो बारीक चीजें निपटाता रहता है। लेकिन कठिन चीजें तो संसारी तपते हैं, तो दिन भर बैठा रहता है दुकान पे तपता, 8-8 आना के लिए, 4 आना की 2 आना की चीजें, ऐसी धूप तपती है और वो वहां बैठा हुआ है, बिल्कुल जुमाई तक नहीं आती उससे। रात में शाम को 100 रुपये लेकर घर आता है, घर में तपता है, फिर बीवी कहती है कि 200 ही तो लाए, 200 तो लाए ही नहीं, क्या कर रहे थे, दूसरे लोग 200 ला रहे, तुम 100 ला रहे। वो दिन भर बैठा रहता है, वहां तपता फिर घर में तपता। अब ये सब तपस्या ही है, ये संसार तो है ही नहीं है। तो जो भी घटना हमारे साथ होती है वो उसे संस्कार करते हैं क्या? हाँ, उससे ही तो निर्जरा होती है उससे। वो इतना कितना पोटली हमने बांध के रखी, वो निर्जरा अनंत अरे जन्मों पहाड़ चलती के है। पहाड़ है बर्फ के, टूट रहे हैं। अगर नहीं रखी होती तो कोई और तो ही पिछले आया जन्म होता। की अभी कटी, कोई जन्म में फिर इकट्ठा करेंगे तो अगले जन्म में फिर नहीं, कटती कोई रहेगी। अगले फगले जन्म के नहीं, सब पीछे से ही चली आ रही यात्रा, जितनी कट जाती है वो तो कट ही जाती हाँ। है। और ये कोई जन्म वनम का खेल नहीं है, ये तो चेतना की एक अवस्था है, जो स्थूल होती है, स्थूल से तरल होती है, तरल से बाष्प होती है, तो उसी की अवस्था है। ये कर्म खराब हो सकता है।
कर्म विकसित है। ये तो संघर्ष करते 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 ही ये खेल होता। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो बाई झाड़ू लगाने आती है वो भी तपस्या ही कर रही, तपस्या है। वो भी निर्जरा करके वही बिल्कुल एंड पे पहुंचेगी। बिल्कुल। पीड़ित हो रही है, दुखी हो रही है, अपने बर्तन मांज रही जूठे, नहीं दिल कर रहा फिर भी मांग रही है, लेकिन उसकी यात्रा उसी में हो रही है, उसकी पीड़ा से, संघर्ष से, और हीनता दीनता दुनिया भर की चीजें उनसे ग्रंथियां टूट रही हैं। हर जन्म में विकसित होते हैं लोग, हर जन्म एक विकास की प्रक्रिया। तो जन्मों की तो बात ही मत करो, जन्म वन्म तो ऐसा होता है जैसा दिन भर में थक जाते हो आप और रात में विश्राम होकर फिर कंटिन्यूटी में चल जाते हो ना। तो अब जो आज कंटिन्यूटी में चल गए, वो जो तुम कल चल गए थे, कल से तो आज जो चल गए हो वो ज्यादा अनुभव है ना किसी भी बात में। तो विकसित ही तो हो रहे हो हर दिन। अब गहरी नींद में सो जाओ और सवेरा उठो तुम्हें ये लगे कि यार शुरुआत करना पड़ेगी, ऐसा नहीं है। देखो वो नींद जो है ना, वो जो गैप है वो गायब हो जाता है, जो मौत है वो गायब हो जाती है और फिर जुड़ जाता है। अनुभव उतना ही रहता है, जो तो प्रोग्रेस नहीं, होती रहती है। विकसित हो गए ना उतने आप। क्योंकि जो बीज फूट गया वो बीज में थोड़ी जाता, तने में जाएगा, डाली में जाएगा, डाली के बाद फूल में जाएगा, फिर बीज में जाएगा। वो तो इस तरह से होगा ना साइकिल पूरा उसका। और वो उसी बीज में थोड़ी जाए, अनंत बीजों में जाए, अनंत विकास की प्रक्रिया उसमें पैदा हो जाए। तो इस तरह से होता है, तो सब बढ़िया हो रहा। इसलिए तो हम सबको देखते हैं, हमारे बच्चे भी संगत कर रहे हैं, 8-8 आना की चीजें बेच रहे हैं, कोई ग्राहक आता है नहीं, एक वो कप। आपकी ऊर्जा तो इतनी बड़ी है, तो जो कम से कम आपके पास में है तो उससे उनका तो बहुत तेजी से विकास हो रहा मतलब नहीं, सब सब चाहे जैसी ऊर्जा बनी हो, लेकिन सिला तो उनकी है ना, मजबूती तो वे लिए बैठे। और जब वे पैदा हुए थे, जब ये ऊर्जा थी कहाँ, ये तो है। हाँ हुए तो उसी श्रृंखला से, इस श्रृंखला से थोड़ी हुए। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये तो बात की बात है। तो उन्हें तो उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, 8-8 आना से ही धक्के खाएंगे, जूते खाएंगे, मान अपमान सहन करेंगे, हीनता बनेंगे, उस भाई का ऐसा हो गया, मेरा नहीं हो रहा, सब चलेगा, रात भर सोएंगे नहीं। अब यहाँ कुछ मिलता मिलता तो है नहीं इस संसार में। मिलने और खोने और पाने जैसा नहीं है, लेकिन गुजरने जैसा तो है। गुजरना तो पड़ेगा क्योंकि वो विकास की प्रक्रिया। तो वो आपने उसे स्वीकार भाव पे भी बहुत बोला था, तो इसी बात लेकिन को वो घुसता क्यों नहीं है नहीं वो? घुसता तो नहीं है, उसी से ही तो संघर्ष हो रहा है। हाँ घुसेगा जब ही घुसेगा जब संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा, जब वो घुसने लगे। अभी सिलाएं इतनी मजबूत है कि कहाँ से घुसेगा, अभी तो संघर्ष चलेगा, अभी तो अपोजिट चीजें आएंगी, वो जो तो भी पीड़ा चीज ज्यादा होगी। वो जो भी चीज चल रही है मेरे साथ में, उसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाता हूँ मैं? धैर्य नहीं, धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। वो तो स्वीकार करने की अवस्था बनेगी, और इस नहीं कर पा रहा है, इसी की पीड़ा से तपस्या चल रही है। हाँ हाँ। यही तो तपस्या, तुम कर नहीं पा रहे हो, भावना है करने की, वही तो दुख पैदा करती है तो चीज। स्वीकार भाव बढ़े उसके लिए कुछ। फिर ये तो ऐसे ही चलेगा, ये पीड़ित होते 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 कटेंगी चीजें। तो अंगूर खट्टे हो जाएंगे, वो वाला स्वीकार भाव आएगा फिर। वो अंगूर खट्टे तो किसी के होते ही नहीं है, हाँ। अंगूरों में तो रस बना ही रहता है, किसी के खट्टे नहीं। वे तो अंगूरों में शोध करते रहते हैं और ढूंढते ही रहते हैं। ऐसा खट्टे वट्टे किसी के नहीं होते, ऐसा है। वो खट्टे होते तो सपने वाले वो होते हैं। मेरी आपने एक बार बोला था नकारात्मक ऊर्जा, हम लोग बहुत नकार में रहते हैं इसलिए हमारी चीजें नहीं होती है, हाँ, या हमारे संस्कार कम करते हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या? तो बस इससे गुजरते जाओ, नहीं, जो जैसे इस दान, पीड़ा को भोगो, स्वीकार नहीं वो भाव। जैसे कोई दान पुण्य करना या कुछ नहीं होता किसी उनसे, की मदद करना, कुछ इससे कुछ नहीं नहीं है, ये होता? सब फालतू की बात है। उनसे तुम्हें संस्कार नहीं करते? कुछ नहीं कटता, कटता है जल जल के मरने से, तिल तिल के मरने से। दुख इसकी भोगने से। पीड़ा जैसी है वैसी स्वीकार करो, वो निदान। क्योंकि उससे ही सघनता से, वो स्वीकार भाव की सघनता से चोट गहरी लगती है, वो टुकड़े होते। चीजें घट रही हैं तो कोई मतलब है उनका, उन्हें ज्यों का त्यों घटने दो। पीड़ाएं हो रही तो होने दो, तो पीड़ियों से थोड़ी हो रही है, तो पकड़ाहट हो रही है। ऐसा नहीं है, ये तो नैतिकता में बातें दूसरी कही जाती हैं, वो नैतिकता की बातें हाँ हैं, हाँ लेकिन हकीकत तो यही है। हाँ हाँ।
तो ये सब इस तरह से ही चोट खाते खाते निकलता है। और जो आदमी जहाँ खड़ा है उसकी नर्जरा हो रही है। अदरवाइज देखो परमात्मा को क्या रास्ता दुखी करने में इतने लोग हैं तुम। तो मैंने एक बार आपसे पूछा था, परमात्मा सुख से क्यों नहीं जगा सकता, हाँ, दुख से क्यों जगाएगा? दुख से ही जगता है। भाई मैं मालिक हूँ तो मैं तो वैसा सिस्टम चला सकता हूँ, सुख से जगेंगे? तरीका नहीं। सुख हाँ। से कोई जगता ही नहीं, सुख में सोता है। हम्म। सुख सोने के लिए। सबसे बड़ा सुख है नींद। नींद जो है, जहाँ तुम इतने उसमें चले जाते हो अपने में, तो वहाँ तो होते ही नहीं। सबसे बड़ा सुख नींद का है, ऐसे समझ। तो सुख में तो सोओगे तुम, जागोगे ये तुम्हें भ्रम। सुख में आदमी सो जाता है। जितने लोग सुखी होते हैं सब दारू पीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सोना पड़ता है। हाँ, वो अभी सुख 90%। से झिलता ही नहीं है सुख। और जागृति में फर्क पड़ने लगता है। जागृति में। फर्क पड़ता है, सुख से जाग नहीं सकते। तो उन्हें दारू पी के दुखी होना पड़ता है। वो शरीर को दुखी करेंगे, बहुत सारा उपद्रव करेंगे। हम्म। क्योंकि जागृति जो है ना, सुख से नहीं आती, दुख से आती। तो भाई एक छोटा सा और बस। क्या खा रहे हो? क्या? एक छोटा सा और। बाबा ओशो की मैं कुछ दिन पहले गीता पढ़ा, उसमें एक वर्ड लिखा था, जिस विचार के प्रति आप एकाग्र हो जाते हो वो यथार्थ में परिणित हो जाता है। तो किसी विचार के प्रति एकाग्र, अगर मान लीजिए मैं, जैसे आप जागृत अवस्था में बिठाते हैं 1 घंटा, और मैं किसी चीज को दोहराऊं, तो वो मेरा अनकॉन्शियस में चली जाएगी। बिल्कुल। जब म- तक आपके अनकॉन्शियस में नहीं जाती, उसका बीज नहीं बनता। नहीं, उसके उसके प्रति एकाग्र कैसे हो? मान लो जो मेरे बिजनेस में मुझे कुछ करना है, तो मैं उसको कैसे एकाग्र कैसे हूँ उस विचार के बस प्रति? उस विचार को काटो मत, उस पर भरोसा करो, विचार भरोसा को ही तो नहीं जियो। होता ना। और उसका नकार जैसे ही आए उसके प्रति जागृत रहो। नहीं नकार नेगेटिव जब आए तो उसे पॉजिटिव करो। तो ऐसा ऐसा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। जैसे एक आदमी था, वो ये कहता था कि वो पढ़ता था तो ऐसा कहता था यूनिवर्सिटी में कि फेल लिखने वाला पेन ही नहीं बना जिंदगी में। ऐसा पेन डेवलप नहीं हुआ जो फेल लिख दे मेरे मजा आ लिए। गया। ऐसा पेन अस्तित्व में नहीं है कि फेल लिखे। हर पेन को मेरे लिए पास लिखना तो संकल्प। फेल ऐसा नहीं हुआ, ऐसा पेन बना ही नहीं है। तो ये संकल्प जो है ना, संकल्प के ऊपर श्रद्धा। अपने संकल्प, दुनिया कुछ कहती है, अपने संकल्प के ऊपर श्रद्धा जो रखते हैं वो दुनिया में सफल। हम्म। पीड़ा सब भोगना पड़े, ऐसा नहीं। क्योंकि पीड़ा तो एक आयाम, शिखर चढ़ोगे तो पीड़ा तो भोगना पड़ेगा। अब जैसे तुम कोड़ियों में हो, करोड़ों में जाना चाहते हो, तो एक यात्रा तो है ही, है कि नहीं? कोड़ियों से करोड़ों में जाने की एक यात्रा, और फास्ट है। तो जितनी फास्ट यात्रा होगी उतनी पीड़ा से गुजरना होगा, इतनी सघन पीड़ा। इवन धर्म के जगत में भी जिन्हें सडन एनलाइटनमेंट घटता है, बहुत पीड़ा से गुजरते, अद्भुत पीड़ा से गुजरते। तो उनके संस्कार पूरे उस पीड़ा में जल जाते और निर्जरा हो जाते। और जो वैसे लोग होते हैं वे सालों लगे रहते हैं उस घटना के लिए, तो वे इतनी पीड़ा से नहीं गुजरते। तो धीरे धीरे झटके खाते रहते, हिलोरे खाते। तो अगर ज्यादा दुखी हो रहे हो तो फास्ट ट्रैक पे चले गए, ये समझ लो। ज्यादा दुखी हो रहे मतलब तो फास्ट फास्ट ट्रैक पे गए हो तुम, है? तुमने अपनी यात्रा को फास्ट कर ली। तो अच्छा है कि बुरा है बाबा? अच्छा हो रहा है, लेकिन उतना ही दुख रहेगा ना। अच्छा अच्छा। उतनी उस पर उस परिवेश में तुम्हें मुसीबतें ज्यादा आएंगी, हाँ हाँ। धक्के ज्यादा खाओगे, correct। उलट पुलट ज्यादा होगे, और दुखी बहुत होगा। सूट चुभने लगेंगे, ऐसे दुखी हो जाओ। और वो उससे ही तुम्हारी नर्जरा, क्योंकि वो जो 20 साल में हो रही थी या 100 साल में हो रही थी, वो यात्रा अगर तुम्हें 10 साल में करनी है तो सारे दुख सघन होंगे ना। क्योंकि गुजरना तो पड़ेगा ही। जैसे आपको दिल्ली से बंबई तक की यात्रा करनी है तो हर स्टेशन से गुजरती है ट्रेन। अब जितनी फास्ट ट्रेन होगी उतना खतरा। वो गिरी तो हाथ पांव टूटते हैं उसमें। और स्लो हो, पैदल ही जा रहे हो, खतरा कम। कि पैदल ही जा रहे हैं यार, खतरा तो है ही नहीं, अपने ही पांव तोड़ लो, अलग बात है, तो गाड़ी तो टकरा की। ऐसा है। तो अब इस जगत में सब तरह का यात्राएं चल रही सबकी, और ये किसी के हाथ में नहीं है फास्ट कर लेना या स्लो कर लेना। ये भी हर आदमी का टाइप होता है, जिसको उस सघनता से जीना है।
उतनी पीड़ा झेल सकने की ताकत है। प्रकृति उसे सघनता से गुजारेगी, उसकी भावना ऐसी करेगी कि मुझे तो 100 करोड़ कमाना। अब आदमी के पास 10,000 ना हो और 100 करोड़ की भावना, तो उसकी प्लानिंग देखो क्या होगी। वो रात दिन सो नहीं सकता, उसे तो नींद हराम है। वो तो रात दिन कांटे पे खड़ा हुआ है बिल्कुल। और उसने इतना बड़ा दुख ले लिया तो अब संस्कार जल्दी कट जाएंगे। संस्कार जल्दी कटेंगे, हाँ, हाँ। क्योंकि दुख उसे और आएगा। दुख ही दुख आएंगे, उसके जीवन में सुख नहीं होगा। धर्म की यात्रा में भी जो फास्ट ट्रैक पे जाते हैं उन्हें रास्ता में सुख नाम की चीजें नहीं मिलती। आखिरी तक ऐसा लगता है कि मर जाओ, काट के फेंक दे कोई, इतना दुख है, साला फंस गए, करो क्या। लेकिन ट्रैक पकड़ा है फास्ट, तो ऐसे ही होने वाला। वो आखिरी में जाकर पता लगता है कि ये सब चीज ठीक हो गई। नहीं, आखिरी तक तो ऐसा लगता है कि फंस गए, कहीं मर गए, सूल की तरह चुपता। इतने दुखी होते हैं तो भग जाते हैं लोग, खोपड़ी जलने लगती है, आग लगने लगती है भीतर, खुद जलते हैं धू धू करके, खुद की बात खुद को तो आने वो लगती आपको घटना घटी उसके है। पहले, ऐसी है, यही मोमेंट था। ऐसा ही है कि मैं कह रहा हूँ, देखा नहीं है। है? यात्रा में सुख जैसी चीज आई नहीं है। इतने घने दुख आए रोज, रोज ये कसम ले लें कि आज से तो ध्यान करना ही नहीं, क्योंकि ध्यान से तो आफत हो गई साली। और फिर सवेरे खड़े हुए, थोड़ी प्रकृति निर्जरा करके, और फिर खड़े हो जाकर, नहीं ध्यान के बगैर जिंदा रह भी कैसे सकते, अब जाओगे कहाँ, चाहे मर जाए, लेकिन नहीं बाबा, करेंगे आप तो तो। ध्यान भी कर रहे थे और पैसा कमाने की कोशिश भी कर रहे थे। वो भी कर तो रहे मेरे हैं, केस में बाबा, मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान ध्यान भी नहीं कर रहा तो वो तुम्हारे ट्रैक अलग। हूँ। तुम अभी ध्यान नहीं चाहना चाह रहे, हाँ, तुम्हें अभी 100 करोड़ के बाद ध्यान शुरू होगा, हाँ, हाँ। वो है ना। अच्छा। हाँ, पर आपने तय कर लिया था उस दुख में भी कि मेरे को जागना है, तो आप ध्यान भी वो कर रहे थे हमारी प्रायोरिटी पे ध्यान था, पैसा नहीं। दुख में भी। चाहे जितना दुख हो, चाहे जितना दुख, ये तो साफ समझ में आ गई कि पैसे से दूर नहीं होने वाला। पैसा इसका निदान नहीं, इसका निदान तो बोध ही है। मतलब आपके जब घने दुख में थे उस समय भी आपने ये याद यही रखा बोध, कि मेरे यही को बोध। ध्यान में ही जाना है, तो आप लगा। अब हम पैसे की ज्यादा बातें करते हैं, उन दिनों तो हम पैसे की क्या, एक पैसा नहीं था हमारा, और ना हो तो भी पैसे का दुख नहीं था। आग कोई और लगी थी, वो अलग खेल हो। जैसे तुम्हें जो आग लग गई, तुमसे कोई और बातें करे तो नहीं। कोई प्रेम मोहब्बत की बातें कोई करे तुमसे, तो पैसा वैसा रहने दो, किसी लड़की के प्रेम में हो जाओ, हम्म। तो इसकी सारी जिंदगी जियो बढ़िया बिना पैसे के। तुम कहोगे कि हट छुटिया, ऐसी बातें कर रहा, लड़की में धरा क्या, साली सही 100 करोड़ रुपया चाहिए, तुम लड़की की बात कर रहे, लड़की का करेंगे क्या साला, चाहे 16 की हो चाहे 18 की, देखने के लिए ठीक, लेकिन जिंदगी खराब थोड़ी करेंगे उसकी। कहोगे कि नहीं, कहोगे कि नहीं जी, सही अगर बात। धन नहीं है बिल्कुल सही बात। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी में धन में घुसोगे, तुम उसमें नहीं घुसोगे। हमारे 3 रास्ते थे, एक ज्ञान का, एक पैसे का, एक लड़की का। मैंने 2 खानों में देखा ही नहीं था, तीसरे खाने में। तो आप ऐसा कैसे कर पाए कि इतने घने दुख में भी, जैसे वो मैं तो पैसा यात्रा, कमाने वो जा रहा हूँ सब लेकिन टूट आप गया ध्यान होगा, में। पीछे की यात्रा अच्छा, अच्छा। रहती है सब। हाँ, ऐसा होता है, ऐसे सबका नहीं होता। हाँ। तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। तुम अपनी जगह सब सही काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ किसी के हाथ में नहीं है। वो तो प्रकृति जिससे जो कराई, ये तो कहने की बात है कि हमने ऐसा किया, प्रकृति को इसी तरह से निखार दिया। तो प्रकृति तुम्हें इस तरह से दे रही है, वो तो हर एक का अलग अलग रहा है, ऐसा तो इंडिविजुअल है सब। अंत में तो धर्म सबका ही है, चाहे कोई किसी रास्ते से जाए। रास्ता धर्म का संसार भी है। तुम ये काम कर रहे हो, ये भी एक तरह की यात्रा ही है, उससे मैं गुजरा हूँ। ऐसा तुम कुछ नहीं कर रहे जिससे मैं नहीं गुजरा, इसलिए मैं गलत नहीं मानता। क्योंकि उससे नहीं गुजरा होता तो इससे भी नहीं गुजर सकता था। प्रायोरिटी में जो चीज नियति में थी वो हुई बराबर। तो मैं अभी अगर एक घंटा आंख बंद करूं और उस विचार को दोहराऊं मेरे बिजनेस के लिए या पैसे के लिए, वो एक चीज को अगर दोहराऊं बार बार आंख बंद करके, ध्यान से तो मतलब अनकॉन्शियस। नहीं, सांसों सांसों में दोहराओ, लेटरिन में बैठे हो तो दोहराओ, अच्छा। खाते पीते दोहराओ, हाँ, हर आदमी पे प्रोजेक्ट करो अपना। हाँ। अच्छा। इतना दोहराओ तो आत्मा बना लो। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़, जो भी।